प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे गरीब घर की बकरीद का वाकया सुनाएंगे जिसे सुनकर आपके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बकरीद वाले दिन एक गरीब घर का क्या हाल हुआ आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने आज के वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का ये वाकया अब्दुल भाई और उनकी 8 साल की बेटी जोया का है। बकरीद के दिन सुबह का वक्त था। आज के दिन सुबह जोया को कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही थी क्योंकि आज तो बकरीद का दिन था। जोया के अब्बू जैसे ही बकरीद की नमाज पढ़कर घर आए तो जोया खुश होते हुए अपने अब्बू से कहती है, अब्बा जान, आज तो बकरीद का दिन है, आज तो हमारे घर पर गोश्त आएगा ना? या फिर पिछले साल की तरह इस साल भी कोई गोश्त देने वाला नहीं आएगा? ये सुनकर अब्दुल भाई ने अपनी बेटी जोया को तसल्ली देते हुए कहा, हाँ हाँ बेटी, हमारे घर में भी गोश्त जरूर आएगा। इस बार तो हमारे पड़ोस में रहने वाले डॉक्टर साहब ने कुर्बानी के लिए बड़ा जानवर लिया है और हाँ, वो शरीफ भाई भी तो बकरा लेकर आए हैं। उनके घर से हमारे घर पर गोश्त जरूर आएगा। सब्र रखो मेरी बच्ची, गोश्त जरूर आएगा और एक कुर्बानी का गोश्त होता ही हमारे लिए है। आज इमाम साहब मस्जिद में यही बयान कर रहे थे कि कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से होते हैं। उनमें से एक हिस्सा गरीब और मिस्किनों का है, तो उस हिस्से में से हमारे घर में भी गोश्त जरूर आएगा। थोड़ा सब्र रखो मेरी बच्ची और अल्लाह पर अपना भरोसा रखो। दोस्तों, बकरीद का दिन गुजरता रहा लेकिन अब्दुल भाई के घर कोई भी गोश्त लेकर नहीं आया। जोया ने फिर अपने अब्बू से कहा, अब्बा जान, 12 बज गए हैं लेकिन अभी तक हमारे घर पर कोई गोश्त लेकर नहीं आया है। अब्दुल भाई ने अपनी बेटी से फिर कहा कि मेरी बच्ची, जरा सब्र रखो, अभी तो हमारे पड़ोसियों ने जानवर जिबा किया होगा, अभी तो वो अपना हिस्सा बना रहे होंगे। जब वो अपने काम से फारिग हो जाएंगे फिर हमारे घर गोश्त भेजेंगे। ये सुनकर जोया ने कहा, अब्बा जान, हम गरीबों को तो पूरे साल में एक ही बार जी भर के गोश्त खाने को मिलता है, ये अमीर लोग तो साल भर गोश्त खाते रहते हैं। जोया की अम्मी ने ये बात सुनी तो उन्हें ये बात सुनकर गुस्सा आ गया। उन्होंने जोया को एक जोरदार थप्पड़ लगाई और कहने लगी, क्यों बार बार अपने अब्बू को परेशान कर रही हो? तुम्हें दिखता नहीं? तुम्हारे सवाल सुन सुनकर तुम्हारे अब्बू कितने मायूस हो गए हैं। उसके बाद जोया के अम्मी प्यार से अपनी बेटी को कहने लगती है, मेरी बेटी, मैंने टमाटर, प्याज और लहसुन सब काट कर रख दिया है। जैसे ही हमारे घर गोश्त आ जाएगा मैं फौरन बनाकर तुम्हें दे दूंगी, फिर तुम जी भर कर गोश्त खाना। जरा सब्र रखो और अल्लाह पर भरोसा रखो। दोस्तों, ऐसे ही दिन गुजरता गया लेकिन कोई भी अब्दुल भाई के घर गोश्त लेकर नहीं पहुंचा। अब तो जोया के घर वालों का भी सब्र टूटने लगा था क्योंकि अब तो दोपहर के 2 बज गए थे। जोया ने फिर अपने अब्बू से कहा, अब्बू, 2 बज गए हैं लेकिन अभी तक कोई हमारे घर गोश्त लेकर नहीं आया है। लगता है पिछले साल की तरह इस बार भी हमें कुर्बानी का गोश्त नहीं मिलेगा। ये कहकर जोया रोने लगती है। जोया को रोते देखकर उसकी बड़ी बहन और अम्मी भी फूट फूट कर रोने लगती है। बीबी बच्चों को रोता देख अब्दुल भाई के आंखों में भी आंसू आ गए और उन्होंने अपने बीबी बच्चों को दिलासा देते हुए कहा, शायद हमारे पड़ोसी हमें भूल गए हैं, फिक्र ना करो, मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए गोश्त लाता हूँ। दोस्तों, इसके बाद अब्दुल भाई अपने घर से निकलकर सीधा डॉक्टर साहब के घर पहुँचे। दरवाजा खटखटाया तो अंदर से डॉक्टर साहब बाहर निकले। अब्दुल भाई कहने लगे, डॉक्टर साहब, मैं आपका पड़ोसी हूँ,
आपके यहाँ कुर्बानी हुई है, क्या मुझे भी कुर्बानी का थोड़ा सा गोश्त मिल सकता है? ये सुनकर डॉक्टर साहब को बहुत गुस्सा आया और वो झूठ बोलते हुए कहने लगे, हमने तो सारा गोश्त बांट दिया है, बस थोड़ा ही गोश्त अपने घर में रखा हुआ है। ये कहते हुए डॉक्टर साहब ने दरवाजा बंद कर लिया और अपने घर के अंदर चले गए। ये सुनकर अब्दुल भाई मायूस हो जाते हैं और धीमे धीमे कदमों से अपने घर के तरफ वापस चलने लगते हैं। रास्ते में मास्टर जी का घर आता है। अब्दुल भाई सोचते हैं, चलो मास्टर जी से पता करें, शायद कुछ कुर्बानी का गोश्त मिल ही जाए। ये सोचकर अब्दुल भाई मास्टर जी के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। दरवाजे खटखटाते हैं तो अंदर से मास्टर जी बाहर आते हैं। मास्टर जी को देखकर अब्दुल भाई कहते हैं, मास्टर जी आपके घर पर कुर्बानी हुई है, क्या मुझे भी थोड़ा सा कुर्बानी का गोश्त मिल सकता है? ये सुनकर मास्टर जी ने बड़े बड़ी आंखें बनाई और कहा, रुको मैं अंदर पता करके आता हूँ। इसके बाद मास्टर जी अंदर गए और थोड़ी देर बाद एक थैली हाथ में लेकर बाहर आए। उन्होंने वो थैली अब्दुल भाई के हाथ में दे दिए और इस तरह से दरवाजे बंद करके वापस गए जैसे कोई बम फेंक कर गए हों। खैर, हाथ में थैली देखकर अब्दुल भाई बड़े खुश हुए और खुशी खुशी अपने घर की तरफ जाने लगे। अब्दुल भाई के हाथ में गोश्त की थैली देखकर उनके घर वाले भी बड़ा खुश हुए। उन्होंने जल्दी जल्दी उस थैली को खोलकर देखा, लेकिन थैली में जो निकला उसे देखकर पूरे घर रोने लगा, क्योंकि उस थैली में सिर्फ कुछ हड्डियां थी और कुछ चर्बी भरी हुई थी। ये देखकर अब्दुल भाई ने अपने घर वालों के तरफ देखा और कहने लगे, शायद इस बार कुर्बानी का गोश्त हमारे नसीब में नहीं है। इतने में जोया की अम्मी कहने लगी, इतने नाशुक्री भी मत बनो, अल्लाह पाक बहुत बड़े रहम करने वाला है। मैंने टमाटर और प्याज काट कर रखा है, चलो मैं आपको उसी की चटनी बनाकर देता हूँ। हम यही खाकर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करेंगे। और फिर इसके बाद जोया की अम्मी चटनी बनाने के लिए किचन में चली जाती है। इतने में बाहर से किसी की आवाज आती है, अब्दुल भाई, अब्दुल भाई। अब्दुल भाई घर के दरवाजे पर जाते हैं तो देखते हैं कि दरवाजे पर मंसूर चचा खड़े हुए हैं। मंसूर चाचा बाजार में सब्जियों का ठेला लगाते हैं। इनके हाथ में एक थैला था जिसमें 3 से 4 किलो गोश्त भरा हुआ था। मंसूर चाचा ने कहा, मेरा बेटा आया है, शहर से हमारे लिए बहुत सारा गोश्त लेकर आया है, हम इतना खा नहीं सकते। हमने अपने जरूरत के हिसाब से घर में गोश्त रख लिया है और बाकी का गोश्त मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आप अपने घर में ये गोश्त पकाइए और खुशी खुशी बकरीद मनाइए। दोस्तों, इतना सारा गोश्त देखकर अब्दुल भाई के घर में फिर से खुशी लौट आई और सबने मंसूर चाचा को बहुत दुआएं दी और अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा किया। उसके बाद जोया की अम्मी ने गोश्त पकाया और अपने बच्चों को पेट भरकर गोश्त खिलाया और उसके बाद अब्दुल भाई के पूरे परिवार गोश्त खाकर अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। फिर आप अल्लाह पाक की कुदरत देखिए कि उसी शाम एक जोरदार तूफान आ गया। उस तूफान की वजह से उस शहर की सारे बिजली लाइन गुल हो गई, यानी लाइट नहीं आई। जगह जगह पर खंबे गिर गए, कई तार टूट गए और उसके बाद से फिर 3 दिनों तक बिजली नहीं आई। उसके अगले दिन अब्दुल भाई के घर वालों ने देखा कि डॉक्टर साहब और मास्टर जी सारा गोश्त घर से बाहर फेंक रहे हैं, क्योंकि लाइट ना होने की वजह से उनके फ्रिज वगैरह सब बंद हो गए थे। इसके वजह से उन लोगों का सारा गोश्त खराब हो चुका था।
गोश्त बेकार हो चुका था। कुत्ते उस गोश्त पर झपट्टा मार रहे थे। ये देखकर जोया ने अपने अब्बू से कहा, अब्बा जान, क्या कुर्बानी के गोश्त कुत्तों के खाने के लिए होता है? ये सुनकर डॉक्टर साहब और मास्टर जी की आंखें शर्म से झुक गए। कुर्बानी अल्लाह पाक की रजा के लिए की जाती है, ना कि गोश्त खाने की नियत से। कुर्बानी के गोश्त की 3 हिस्से होते हैं। इनमें से पहला हिस्सा तो आप खुद के घर में रखें और दूसरा हिस्सा आप अपने रिश्तेदार और जान पहचान वालों में बांटे और तीसरे हिस्से पर गरीबों और मिस्किनों का हक होता है। इसलिए आप जब भी कुर्बानी करें तो तीसरा हिस्सा गरीबों और मिस्किनों में जरूर बांटें। अगर आपके घर में कुर्बानी का गोश्त ज्यादा हो गया है तो आप उसको फ्रिज में भर भर कर जमा ना करें, बल्कि इसको भी जरूरतमंद लोगों को बांट दे। याद रखे दोस्तों, ये कोई कहानी या किस्सा नहीं बल्कि हकीकत है। ना जाने कितने ऐसे गरीब घर होते हैं जो कुर्बानी के गोश्त को नहीं खा पाते। ना जाने कितनी ऐसी माएँ हैं जिनकी आंखें बकरीद के दिन आंसुओं से तर हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप इन बातों का ख्याल रखें। तो दोस्तों, आज का वाकया आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं और अपने दोस्त अहबाब के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपके खिदमत में एक नई वीडियो लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।